गुड मॉर्निंग। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसे टॉपिक की जो कि ना केवल नेशनल इंटरेस्ट का है बल्कि ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट का होता है। जी हाँ, बात करने वाले हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में और क्लाइमेट से जो रिस्क उत्पन्न हुआ है, यानी जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो रिस्क हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में। आप एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि जो मौसम वैज्ञानिक हैं, यानी जो भविष्यवाणी करते हैं, फोरकास्ट करते हैं वेदर का, वे लोग भी फेल हो जा रहे हैं अंदाज़ा लगाने में क्या कब होने वाला है, क्योंकि जो स्थिति है वो बिल्कुल जो पहले की स्थिति थी उससे बिल्कुल अलग हो गई है। इसलिए आजकल एक जलवायु से रिस्क उत्पन्न हो गया है, एक खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज सावन का पहला सोमवार है, तो बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनने के लिए भी मिल सकता है। तो किसी तरह से आई एम मैनेजिंग टू रिकॉर्ड द वीडियो। तो बात करते हैं कि क्या है टॉपिक, क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट रिस्क का मतलब तो आप समझ रहे हैं, क्लाइमेट मतलब हुआ जलवायु और रिस्क का मतलब इसके उत्पन्न खतरा। ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी वैसी परिस्थिति जहाँ पे जो कि एक तरह का मिसफॉर्चून हो गया है। मिसफॉर्चून का मतलब यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। तो जो एक्सट्रीमिटी आ गई है वेदर के इवेंट्स में, उसके बारे में बात कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली प्रॉपर प्लानिंग कैन इंश्योर अगेंस्ट, केवल सही तरीके से योजना बना करके इंश्योर कर सकते हैं। इंश्योर का मतलब क्या होता है, सिक्योर करना। इंश्योर का मतलब यहाँ पे क्या है, सिक्योर कर सकते हैं, यानी अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं अगेंस्ट द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब होता है मिसफॉर्चून ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति की जो मिसफॉर्चून है उससे अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, तो केवल एक प्रॉपर प्लानिंग करके ही अपने आप को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, द मानसून इज़ नियरिंग इट्स हाफ वे मार्क। जो मानसून है वो अपना आधा जो इसका रास्ता है वो तय कर चुका है, यानी अब मिड में पहुंच चुका है। जुलाई के महीने में जो मानसून होता है वो अपने आखिरी पड़ाव पे नहीं, मिडिल जो रास्ता है वो पार कर लेता है, यानी हाफ जो है अपना रास्ता वो तय कर लेता है। विच इज़ एमंग द रेनिएस्ट मंथ्स, जो कि जुलाई का मंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा हैवी रेन वाला मंथ होता है। बिगेन विद द रेनफॉल डेफिसिट, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जुलाई की महीने की शुरुआत जो हुई वो बारिश की कमी के कारण के साथ हुई। डेफिसिट का मतलब होता है कमी। बट हैज़ सिंस सीन अ रिवाइवल, लेकिन उसके बाद इसमें फिर से रिवाइवल आया, फिर से जीवित हो गया। लग रहा था कि अब बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर से वो रिवाइव हो गया, पुनर्जीवित हो गया है। फॉर मोस्ट ऑफ लास्ट वीक ऑल इंडिया रेनफॉल हैज़ बीन ओवर 50% मोर देन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। जो आखिरी वीक में, यानी जो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा कि रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहा भी जा रहा है इसमें कि जो अगर लास्ट वीक के देखें तो पूरे इंडिया में जो रेनफॉल है ओवर 50% बढ़ गया है। किससे, जो नॉर्मल बारिश होती थी इन महीनों में, साल के इस महीने में जो बारिश होती थी उससे 50% ज़्यादा बारिश हुई है। यानी जुलाई की मंथ की शुरुआत थोड़ा सुस्त तरीके से हुई, रेनफॉल की कमी रही, लेकिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में ऑल इंडिया में 50% रेनफॉल अधिक हुए हैं जो नॉर्मल इस मंथ में हुआ करते थे साल में। मेनी रीजन्स इन कोंकण कोस्ट, कोंकण के इलाके की बात करें, एंड द साउदर्न पेनिसुला उस एरिया को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और एक तरफ जो होता है वो लैंड के साथ कनेक्टेड होता है, उसी को बोला जाता है पेनिसुला। तो साउदर्न पेनिसुला और कोंकण के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हैव बीन सीइंग इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, जो मौसम विभाग है उसके अनुसार है, डेटा ऑन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन द साउथ पेनिसुला हैज़ सीन 29% मोर रेन। तो ये IMD ने बताया है कि जो साउथ का जो पेनिसुला है उसने रिसीव किया है 29% रेन, जो पहले जुलाई में
1 से 25 के बीच का जो आंकड़ा दिया हुआ है, देन इट्स नॉर्मल दिस पीरियड, यानी जो जुलाई के महीने में बारिश हुआ करती थी इस पीरियड के दौरान उससे 29% ज़्यादा बारिश हुई है। कहाँ? साउथ पेनिनसुला में। ये जो आंकड़ा है 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। आगे देखते हैं। रेनफॉल इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र वाज टोरेंशियल। टोरेंशियल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इनफ टू बीट इट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड, यानी बहुत ही हेवी बारिश हुई है महाराष्ट्र महाबलेश्वर के क्षेत्रों में, जो पहले के जितने भी रिकॉर्ड है उससे आगे निकल गया है अकॉर्डिंग टू द IMD। IMD का मतलब समझ ही रहे होंगे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो आंकड़ा है कि कहा गया कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र के जो आंकड़े बताते हैं वो जो पिछले जितने भी रिकॉर्ड थे बारिश के उसको ध्वस्त करते हुए आगे निकल गया। आगे देखते हैं। द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी दैट फोरकास्ट मॉडल्स कैन कैप्चर ओनली अ लिमिटेड वे। कहा गया जो मानसून जो है उसमें एक अलग तरह के कैरेक्टर आ चुका है, जो कि अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी, यानी ऐसी बदलाव, वेरिएबिलिटी का मतलब होता है बदलाव, ऐसी बदलाव देखी जा रही है जिसके बारे में आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। दैट फोरकास्ट मॉडल्स कैन कैप्चर ओनली अ लिमिटेड वे, जिसकी वजह से जो फोरकास्ट मॉडल है हमारा, जो हम लोग भविष्यवाणी करते हैं मौसम का, वो केवल लिमिटेड ही तरीके को क्या कर पाता है, वो कैप्चर कर पाता है, यानी पूरी तरह से आप पता नहीं लगा पा रहे हैं। हाउएवर, हालांकि मच एविडेंस इज एक्यूमुलेटिंग दैट, ज़्यादा तो जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। एक्यूमुलेट करना का मतलब इकट्ठा होना। दैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्टिव चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न, ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट में जो चेंज हुए हैं, जलवायु में जो परिवर्तन हुए हैं वो डिस्टिंक्टिव चेंज हो रहा है, यानी एक छोटा मोटा चेंज नहीं है, बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है क्लाइमेट में। द फ्रीक्वेंसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द साइक्लोन्स ओवर द अरबियन सी, जिस फ्रीक्वेंसी से यानी बार बार जो आ रहा है, जिस ताकत के साथ ये साइक्लोन आ रहा है अरबियन सी से, हैव इंक्रीज्ड इन लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में अरबियन सी से उत्पन्न होने वाले साइक्लोन्स की जो संख्या है कह लो या उसकी ताकत है वो बढ़ती जा रही है। देयर हैज़ बिन 52% इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, जो बार बार होता है, तो लगभग 52% इंक्रीज़ हुआ है फ्रिक्वेंसी में साइक्लोन्स के ओवर द अरबियन सी फ्रॉम 2001 से 2019 का आंकड़ा है, यानी अब से 52% इंक्रीज़ हुआ है, यानी पहले साइक्लोन बहुत कम आते थे, अब बार बार आता है। एंड एन 8% डिक्रीज़ ओवर द बे ऑफ बंगाल, पहले ज़्यादातर जो साइक्लोन्स उठते थे वो बे ऑफ बंगाल से उठते थे, लेकिन अब जो है 8% इसमें कमी आ गई है, ज़्यादातर अब अरबियन सी से देखने को मिलता है। कंपेयर टू किससे तुलना हो रहा है? 1982 से 2002 के बीच में, यानी 1982 से लेकर 2002 के बीच में बे ऑफ बंगाल से ज़्यादातर क्या होता है था पहले इसके कि ज़्यादातर यहीं से साइक्लोन्स उत्पन्न होते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है ये इधर कम हो गया और अरबियन सी में ज़्यादा हो गया। तो इन पीरियड जब वेन हिस्टोरिकली मोस्ट साइक्लोन्स हैव बीन इन द वे ऑफ बंगाल, बताया जैसा कि ज़्यादातर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ज़्यादातर जो साइक्लोन्स थे वो कहाँ होते थे? वे ऑफ बंगाल से होता था, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी इन क्लाइमेट डायनेमिक्स। क्लाइमेट डायनेमिक्स एक जर्नल है जो कि प्रकाशित करता है क्लाइमेट चेंज के कारण हुए उत्पन्न स्थिति के बारे में, यानी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों को ये हाईलाइट करता है, एक तरह का एक जर्नल है। इवन द ड्यूरेशन ऑफ दिस साइक्लोन्स हैज़ इंक्रीज्ड बाय 80%, और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ करके अब कितना हो गया? 80% तक बढ़ गया है। मोर साइक्लोन्स आर ब्रिंगिंग इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम द अरबियन सी, जितना साइक्लोन आ रहा है उतना ही क्या मॉइस्चर मतलब नमी आ रही है, कहाँ से? अरबियन सी से। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सट्रीम रेनफॉल, और जिसके वजह से ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बारिश की वजह क्या है, तो बोलिएगा कि जितना साइक्लोन आ रहा है उतना नमी आ रही है अरबियन सी से, और नमी है तो ड्रॉपलेट बन करके फिर तो नीचे गिरना ही है ना, तो इसकी वजह से रेनफॉल अधिक हो गए हैं। इवेंट्स ओवर द वेस्टर्न कोस्ट एंड द रिसेंट एग्जाम्पल्स बीइंग साइक्लोन ताउके। साइक्लोन ताउके जो मई के महीने में 17 या 15 मई को आया था, आपको याद होगा। तो जब वो तूफान आया था तो हाल फिलहाल में आया था, उसके कारण देखिए महाराष्ट्र के जो रीजन्स हैं उधर ही टकराया था ना,
तो उन जगहों पर कितनी बारिश हो रही है आप टीवी वगैरह पे देख रहे होंगे। मई के महीने में आया था, विच एट 185 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड थी, वाज एमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स टू अप्रोच मुंबई। कहाँ आया था ये? मुंबई में आया था, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तूफानों में से एक था ये। स्टडी शो जो है अध्ययन दर्शाते हैं या दिखाते हैं कि अ हीटिंग ग्लोब हैज़ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, यानी जो हमारा ग्लोब है वो जैसे जैसे हीट हो रहा है वैसे वैसे मॉइस्चर का लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। कंट्रीब्यूटिंग टू शॉर्ट इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेन्स, यानी इसके कारण जो क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है इसके वजह से हो रहा है शॉर्ट कम समय में, इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, स्पेल्स का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ रेन्स, यानी शॉर्ट और इंटेंस ड्यूरेशन ऑफ रेन्स देखने को मिल रहा है। किसके कारण? कि हमारा जो ग्लोब है वो जैसे जैसे हीट कर रहा है तो मॉइस्चर का लेवल बढ़ता जा रहा है, मॉइस्चर बढ़ेगा तो बाद एक अच्छे ड्यूरेशन तक क्या होगा, बारिश होगी। द इंट्रैक्शन बिटवीन वार्मिंग रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज़ कॉम्प्लेक्स, जो इंट्रैक्शन है दोनों के बीच में संबंध है, सामंजस्य है, किसके बीच में? वार्मिंग का मतलब गर्म होना, और रेनफॉल और टेम्परेचर ये जटिल है। एंड वेरिएबल्स, ये क्या है, वो बदलता रहता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है। सच एज एरोसोल एमिशंस, एक तरह का पदार्थ है जो कि एयर में मिल जाता है। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, इसका मतलब होता है जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर उसी को बोलते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं जो कि एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पैटर्न्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अकाउंटेड फॉर का मतलब रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एरोसोल, एक तरह का पदार्थ है जो कि हवा में मिला हुआ रहता है। पार्टिकुलेट जो छोटे छोटे कण होते हैं जो पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। एग्रीकल्चर करने का जो तरीका हो गया, फॉरेस्ट्री का जो पैटर्न हो गई, जो बागवानी करने का जो पैटर्न हो गया, इसमें बदलाव के कारण ये सारी स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटे जा रहे हैं, सही से फॉरेस्ट्री नहीं की जा रही है। एग्रीकल्चर करने का हमारा तरीका भी बदल चुका है। पहले हम लोग एक जैविक खेती करते थे, अब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी फर्टिलाइजर्स का उपयोग किया जा रहा है, तो तरीके बदले हैं जिसके कारण हमारा क्लाइमेट भी प्रभावित हुआ है, इससे ये बतलाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेड फॉर का मतलब उसको दोषी ठहराया जा सकता है, उसको जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। हाउएवर, हालांकि द ब्रॉडर पिक्चर इज़ दैट एक्सट्रीम इवेंट्स, बर्स्ट ऑफ torrential localized rainfall and prolonged droughts and heat waves are likely to increase, making the role of accurate forecasts that are able to warn of such events at least 3 or 5 days ahead। कहा है हालांकि जो ब्रॉडर पिक्चर है, ये तो बात हो गई कि ये सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा जो बड़े पैमाने पर जो इसको प्रभावित कर रहा है वो है बर्स्ट ऑफ टोरेंशियल लोकलाइज्ड रेनफॉल। टोरेंशियल का मतलब होता है बहुत ही हैवी जो लोकल स्तर पे बारिश हो रही है। एंड प्रोलॉन्ग ड्राउट, लंबे समय तक जो ड्राउट्स हैं, ड्राउट्स मतलब होता है जहाँ पे सूखा। एंड हीट वेव्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चलते हैं, लू चलती है। आर लाइकली टू इंक्रीज, ऐसा संभावना है कि वो इंक्रीज़ होगा। मेकिंग द रोल ऑफ एक्यूरेट फोरकास्ट दैट आर एबल टू वार्न, और ये क्या करेगा, जो रोल होता है एक्यूरेट सही तरीके से फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करने का, दैट आर एबल टू वार्न, जो कि हम लोग को सावधान कर देता था किसी भी इवेंट के बारे में एटलीस्ट 3 या 5 3 to 5 days बिफोर, अहेड ऑफ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। बट द बिगर चैलेंज इज़ टू अंडरटेक सो कॉल्ड क्लाइमेट प्रूफिंग, लेकिन सबसे बड़ा हमारे पास जो चैलेंज है, चुनौती है, टू अंडरटेक मतलब सामना करना, सो कॉल्ड जिसको कहा जाता है क्लाइमेट प्रूफिंग। क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब होता है कि क्लाइमेट को फिर से मेन स्ट्रीम में ले आना, सही कर देना। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये है। ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन्स, वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पार्ट है। एंड टेकिंग वार्निंग्स ऑफ साइंटिफिक रिस्क, और जो साइंटिफिक रिस्क के जो वार्निंग है उसको आप स्वीकार कर रहे हो, असेसमेंट सीरियसली। यानी समझिए फिर से, हमारे पास जो बिगर चैलेंज के रूप में सामने है वो है
क्लाइमेट की प्रूफिंग यानी क्लाइमेट को फिर से सही करना, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको स्टेबल करना, मेन स्ट्रीम में लाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब ऐसे कमज़ोर होता है, लेकिन यहाँ पे जो पक्ष है वो स्थिति है, मतलब क्लाइमेट जो ख़राब हो गई उसके लिए कहा जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको जो वार्निंग दी जा रही है किसके द्वारा, साइंटिफिक के द्वारा, उस असेसमेंट को सीरियसली लेना पड़ेगा, यानी उसको इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। आगे बढ़ देखिए, इवैक्यूएशंस का मतलब होता है खाली कर देना, अहेड ऑफ अ फ्लड से पहले जो एरिया को खाली किया जाता है, अ साइक्लोन के आने से पहले खाली किया जाता है, आर नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, वो हमेशा इफेक्टिव नहीं रहते हैं। एंड व्हाट इज़ नीडेड, जो अभी ज़रूरत है, इज़ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इन प्लेसेस दैट हैव बीन मार्क्ड वल्नरेबल, उन जगहों पे लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो जहाँ जिसको आपने वल्नरेबल माना है, जो आपका कमज़ोर पक्ष है, उन जगहों पे कंस्ट्रक्शन बहुत कम होना चाहिए। जस्ट एज इट इज़ पॉसिबल टू प्लान अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स एंड साइट देम साइंटिफिकली, कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा कदम क्या होना चाहिए कि अर्थक्वेक रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स बनाइए, यानी वैसा स्ट्रक्चर का निर्माण कीजिए जो अर्थक्वेक में भी सर्वाइव कर ले, यानी अर्थक्वेक का प्रभाव उस पे ना पड़े, उसके साथ विथ स्टैंड कर ले, यानी सर्वाइव कर ले। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग डेवलप करना चाहिए। साइट देम साइंटिफिकली, उसको क्या सही साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उसको सही जगह पे उसको स्थापित करें। बट हार्ड टू एंटिसिपेट अ मेजर अर्थक्वेक, लेकिन ये जो टफ है एंटिसिपेट करना, मतलब ये पता लगाना कि जो मेजर अर्थक्वेक है। सिमिलरली प्रॉपर प्लानिंग कैन इंश्योर अगेंस्ट द इनएविटेबल एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ नेचर, जो नेचर का जो अतिवादी है, जिसको जो कि इनएविटेबल है, जिसको टाला नहीं जा सकता है, बहुत बार एसएससी के एग्जाम में आता है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिसको आप टाल नहीं सकते हो। तो ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जो कि जिसको टाला नहीं जा सकता है, तो किया जा सकता है, नहीं टाल सकते हैं तो उसके खिलाफ प्लानिंग कीजिए, वही आपका जान बचाएगा। प्लानिंग अच्छी रहेगी तो आपकी जान बचेगी, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होती रहेगी। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जो इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्लाइमेट चेंज के बारे में जो समझौते हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेज को क्या करना है, लिमिट करना है। ग्रीन हाउस गैसेज में जो सबसे होता है, मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके एमिशन पे रोक लगाना है। विल एल्ड बेनिफिट्स, इससे फ़ायदा होगा ओनली इन द वेरी लॉन्ग टर्म, लेकिन लंबे समय में होगा। बट व्हाट इज़ डन इन द नियर फ्यूचर, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में क्या करना चाहिए, विल मीन द डिफरेंस बिटवीन द सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग, उसका मतलब ये होगा कैसे उसको सर्वाइव करेंगे और कैसे उसका सामना करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। समझ गए, यानी कहना ये चाह रहा है कि लास्ट के पैराग्राफ में कि ये पॉसिबल तभी होगा जब आप ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ये करेंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि वो तो लॉन्ग टर्म में है ना, शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, ये आपको प्लान बनाना होगा। तो प्लानिंग ही आपको बचा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा ऐसी चीज़ होती है जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, वो आना ही है। हम लोग को उसके खिलाफ स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ये बताने की कोशिश की गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर जियोग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं होंगे तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।